सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने रमैनी 20 का वर्णन करेंगे। रमैनी 20 के बारे में बात करेंगे। रमैनी 20 कबीर साहिब द्वारा रचित कबीर बीजक से उद्धृत की गई है। यह कबीर साहिब का मूल ग्रंथ है और उसमें से ही रमैनी नामक प्रकरण से 20 नंबर रमैनी को आज लिया गया है। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतौ न जासी। जहाँ जहाँ ता होई पतंगा, अब जनि जरऊँ समझो विष संगा। राम नाम लो लाय सुलीना, भृंग कीट समझो मन दीना। भोवस गरुआ दुख के भारी, करो जिय जतन जो दुख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम यधार। कहे कबीर हरि शरण गहूँ, गोखुर बछ विस्तार। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, अब तुम अविनाशी राम नाम का जप करो। जप का मतलब है कि अपने आत्मा राम का ध्यान करो, उसको जानो, समझो, उसके स्वरूप को समझो, अपने निज स्वरूप को समझो। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतौ न जासी। हरि छोड़ी, भगवान हरि से विमुख होकर मन को इधर उधर मत भटकने दो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे, इधर उधर भटकोगे तो पतंगे बनकर चलोगे। जहां चाहूं तहां होई पतंगा, अब जन जरहु समझो विसंगा। तुम इधर उधर जहां भी भटकोगे, जहां भी जाओगे, पतंगे के समान जल जाओगे। इसलिए अपने आत्मा राम में, अपने निज स्वरूप में रमे रहो, उसका जप करते रहो, ध्यान करते रहो। राम नाम लो यासु लीना, भृग कीट समझो मन दीना। जब साधक मन को अपने अविनाशी राम में लगा देते हो तो उसका मन राम में हो जाता है। राम नाम में लो में लगा देते हो, राम नाम की लो में लगा देते हो तो वह रम जाता है, राम में हो जाता है। उसके मन से सारी विषयाशक्ति बाहर निकल जाती हैं। जिस तरह भृंगी कीट दूसरे कीड़े को अपनी आवाज सुनाकर अपनी तरह बना लेता है। भृंगी कीट समझो मन दीना, भृंगी कीट दूसरे कीड़े को अपनी आवाज सुनाकर उसे अपना जैसा ही बना लेता है। भोवस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो दुख विचारी। एक कहावत है कि संसार में दुख इतना भयंकर है कि इसके राग में पीड़ा ही पीड़ा है। इस दुख पर विचार करो और इससे छूटने का प्रयत्न करो। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। अब मन के संदर्भ में कहते हैं कि मन की जो काल्पनिक बातें हैं, यह विकारों की लहर है। मन जो है यही विकारों को उत्पन्न करता है। ते नहीं सूझे वार न पारा, और इनसे लड़ने का कोई आर पार नहीं सूझता है, इनका कोई वार पार नहीं है। इन विकारों में पड़ करके इस जीव को कुछ भी नहीं सूझता है, इनका कोई आर पार नहीं है। तो मन के विकारों को नियंत्रित करने के लिए अपने आत्मा राम में, अपने जिज स्वरूप में स्थापित हो जाओ, उसी का भजन करो। आगे साखी में क्या कहते हैं, इच्छा करी भवसागर,
जामे बोहित राम यधार, कह कबीर हरि शरण गहूँ, गोखुर बछ विस्तार। साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुमने स्वयं इच्छा करके एक भवसागर का निर्माण कर लिया है, इच्छा रूपी भवसागर का निर्माण कर लिया तुमने अपने मन से ही, अपने मन में इच्छा पैदा करके तुमने एक इच्छा रूपी भवसागर पैदा कर लिया है, जिससे पार होने का केवल एकमात्र सहारा है अपने निज स्वरूप का ज्ञान। इसका केवल आत्माराम ही आधार है। तुम इस राम नाम आत्माराम आधार को बना करके इस इच्छा रूपी भवसागर से पार हो सकते हो। कहे कबीर हरि शरण गहूँ, गोखुर बछ विस्तार। हे साधको, अज्ञान को दूर करने के लिए हरि की शरण में जाओ तो संसार रूपी गाय के बछड़े के खुर के बराबर लगेगा। संसार जो है सिर्फ गाय के बछड़े के खुर के बराबर लगेगा, अर्थात इस भवसागर को पार करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। यह इच्छा रूपी भवसागर बहुत आसान हो जाएगा। इसको कंट्रोल करना, इससे पार पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए अपने निज स्वरूप आत्माराम की शरण में चले जाओ। सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब।